वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मेकर गौतम पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे भी पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि आगे का आपको काम आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका ऑर्डर जानेंगे। इसका ऑर्डर क्या होगा, आपको पहले मैंने पीछे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताया है ऑर्डर निकालने का। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तो पहले रो को लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम इसको चेक करना है। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/3 इसका ऑर्डर हो गया। तो अब ऑर्डर निकालना आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग कुछ इसमें विशेष समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये कोई एलिमेंट है। यहाँ इसके जगह पर आप 5, 3, 2 कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है। मैं यहाँ विशेषता आपको समझाना चाहता हूँ। ये 1 1 1 2 और A 1 3 आगे में इसके नीचे में जो लिखा है 20, वो मैंने क्यों लिखा, तो इसे मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ क्योंकि आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज है। देखिए, A11 का मतलब है कि पहला रो, ये इस रो, इससे जो है पहला रो कहेंगे, इसे दूसरा रो कहेंगे, इसे तीसरा रो कहेंगे। तो ये पहला रो है, इसलिए मैंने क्या लिखा 1, पहले रो को लिखा जाता है, ठीक है। और इसे कॉलम बोलते हैं। तो ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया और ये तीसरा कॉलम हो गया। तो ये मैंने पहला रो लिया, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर 1। और ये जो एलिमेंट है A, ये पहला रो में आ गया और पहला कॉलम में आया, इसलिए 1 1, मतलब पहला रो पहला कॉलम, इसलिए 1 1 आया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, पहला रो, पहले रो को लिखा जाता है 1, उसके बाद दूसरा कॉलम, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा। सेम यहाँ पर देखिए, ये इस लाइन में है, मतलब ये पहला रो है, इसलिए 1 लिखा। और ये तीसरा कॉलम है, क्यों, वो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो ये तीसरा कॉलम में है, इसलिए 1 और 3 लिखा। चलिए अब इसे हम लोग चेक करते हैं। तो ये देखिए, पहले किस में है, दूसरा रो, चूँकि पहला रो ये है, दूसरा रो ये है और तीसरा ये है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे देखते हैं। सबसे पहले ये किस रो में है, तो ये सॉरी, ये आपका दूसरा रो में है, क्योंकि ये पहला रो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो दूसरा रो तो पहले 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा कॉलम है, देखिए, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम है, तो ये पहला कॉलम हुआ ना, इसलिए 1। उसी प्रकार ये दूसरा रो है, 2 हो गया। ये अब हमेशा दूसरा रो ही रहेगा, तो यहाँ 2 2 अब बदल गया पीछे वाला, तो ये दूसरा कॉलम हो गया, इसलिए 2। उसी प्रकार ये दूसरा रो हो गया और ये तीसरा कॉलम हो गया, यहाँ हो जाएगा 3। अब इसे चेक कीजिए, तो ये कौन सा रो है, तीसरा रो है, क्यों, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तो तीसरा रो है, पहले रो को लिखेंगे। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं, और ये पहला कॉलम है, इसलिए 1 लिख दिया। उसी प्रकार ये हमेशा, अब ये तीसरा रो है तो तीसरा हर जगह लिखाएगा। और ये कौन सा दूसरा कॉलम है, तो 2। उसी प्रकार ये तीसरा रो है 3 और तीसरा कॉलम है। तो आशा करता हूँ कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। इसे एक बार आप ज़रूर देख लेंगे और प्रैक्टिस करके एक बार लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका काम आएगा अभी जस्ट आगे में। और देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहली बात है, रो को अगर आप कॉलम से गुना मल्टीपल कर देंगे तो वो आपका ऐसे भी आपका एलिमेंट्स निकल जाएगा। जैसे एक रो में यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, और एक कॉलम में भी 3 एलिमेंट है। तो इस प्रकार इसका एलिमेंट 9 होगा। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मेकर गौतम पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स जो NCERT 12th का बुक है, उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर देखें, पहला क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया गया है जो आप देख सक रहे हैं, इस मैट्रिक्स है। क्वेश्चंस कहता है, चलिए अब क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं क्या क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आप देखें, पहला क्वेश्चन कहता है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर क्या है। दूसरा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं
ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो जैसा कि हम लोग पीछे भी इसके बारे में डिस्कस कर लिए, तो यहाँ पर हम लोग निकालना सीखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है और कैसे निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, निकालने के लिए आप पहले इसे देखिए, पहला रो और ये दूसरा रो, ये तीसरा रो। तो पहले रो को आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 3 रो है, इसमें देख लिए हैं, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तो टोटल रो कितना हो गया इस मैट्रिक्स का 3। और आप गुना का चिन्ह देंगे मल्टीप्लिकेशन का। उसके आप कॉलम को देखेंगे, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। तो यहाँ पर आपने लिख दिया। तो ये इसका इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 3/4 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका एलिमेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्स निकालना चाहते हैं तो उसको उसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे। जिससे क्या है 3/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। तो यहाँ पर आपका इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो 12 होगा। ऐसे भी आप इसे यहाँ काउंट कर सकते हैं। इसे आप काउंट कीजिए तो आपको 12 एलिमेंट्स मिलेगा। जैसे 1 2 3 4, और इस कॉलम में देखिए 1 2 3, जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। आप चाहते एक एक कर काउंट करेंगे तो भी आपका 12 आएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट दी एलिमेंट्स A13 है ना, यहाँ पर A13, A21, A33, A24 और A23। एक्चुअली ये इस स्थान पर कौन सा एलिमेंट है वो निकालने के लिए इस मैट्रिक्स से कहा गया है। तो एक एक कर हम लोग समझते हैं। अभी भी मैंने पीछे में हम लोगों ने इसके बारे में सीखा था। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला है A13 है ना, इसका मतलब है पहला रो तीसरा कॉलम में इस स्थान पर कौन सा नंबर है इस मैट्रिक्स में। आइए देखते हैं क्या है A13। तो यहाँ पर देखिए A13 का क्या मतलब है, क्योंकि A13 है इसका मतलब पहले रो होता है और तब कॉलम होता है। तो पहला, ये पहला रो हो गया और बोल रहा है 3, मतलब आपको क्या निकालना है, ये देखिए A13 है ना। तो इसका मतलब होता है पहला रो, ठीक है, पहला है, पहले रो होता है उसके बाद कॉलम होता है। तो ये हो गया पहला रो। अब बोल रहा है तीसरा कॉलम में, तो 1 2 3, तो ये आपका क्या हो गया A13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19, इस स्थान पर है 19। उसी प्रकार अब आपको निकालना है A21 इस स्थान पर, इस पोजीशन पर कौन सा नंबर होगा। आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों को फाइंड करना है A21। इसका मतलब क्या है, जो पहले होता है वो रो होता है, बाद में कॉलम होता है, तब दूसरा रो और पहला कॉलम। तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं, ये पहला रो हो गया और ये दूसरा रो हो गया। तो यहाँ पर इस हिसाब से दूसरा रो हो गया, दूसरा रो पहला कॉलम। तो ऐसे जब आइएगा तो ये कहाँ आ रहा है, ये 35, ये आपका हो गया A21 35। आप देख सकते हैं ये दूसरा रो और पहला कॉलम, तो ये हो गया आपका 35 इसका आंसर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 35। इसी प्रकार आप सारे चुन सकते हैं। जैसे अब A33 आपको फाइंड करना है, तो इस मैट्रिक्स में आइए और यहाँ पर देखिए A33 कौन है। इसका क्या मतलब, पहला 3 ये रो है और दूसरा 3 क्या है, ये कॉलम का है। तो आइए पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तो ये तीसरा रो हो गया। अब तीसरा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो ये आपका हो गया A33। तो इसका आंसर क्या हो गया -5। उसी प्रकार आप सारे अब ढूंढ सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे तो आप यहाँ पर इसे लिख लेंगे। तो इस प्रकार आप सारे आंसर फाइंड कर सकते हैं और मैंने आंसर फाइंड कर यहाँ पर लिख दिया है। आप इसे एक बार देखेंगे और इसे बनाने का प्रयत्न करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इफ़ अ मैट्रिक हैज़ 24 एलिमेंट्स, कोई मैट्रिक्स दिया गया है, अगर उसमें 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट्स है तो उस मैट्रिक्स को कितने तरीके से, मतलब कितने कितने ऑर्डर का लिखा जा सकता है, उसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकता है, आज हम लोग सीखेंगे। और दूसरा इसी में प्रश्न है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। अगर किसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर, कितना ऑर्डर उसका पॉसिबल है, आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। पहला हम लोग सॉल्व करते हैं 24 एलिमेंट्स। अगर कोई मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है तो उसे कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, उसे कितने मैट्रिक्स के ऑर्डर में लिखा जाएगा, ऐसा पॉसिबल मैट्रिक्स को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं 24 एलिमेंट्स। आइए सबसे पहले इसे समझने से पहले हम थोड़ा सा आपको कुछ बता देना चाह रहे हैं। जैसे आप कोई मैट्रिक्स ले लीजिए अपने मन से। जैसे यहाँ पर देखिए 2, 3, 5 और 8, 9, 2, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है ये सबको एलिमेंट बोला जाता है। इसे गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स है। तो इसे कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसका पहले देखिए रो क्या है, 1, 2, 2 रो है, कॉलम कितना है 1, 2, 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/3। तो इसी प्रकार बोला जा रहा है ये 6 एलिमेंट्स जो है इसे कितने कितने में लिखा जा सकता है। चलिए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 24 एलिमेंट्स हैं, कोई मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स है, तो उसे हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें कि 24 एलिमेंट्स हो, साथ ही साथ उसका ऑर्डर चेंज हो। तो ऐसा कितने लिखा जा सकता है, आइए हम लोग इसे बनाने के लिए सबसे आसान तरीका अपनाते हैं। ऐसा मान लीजिए, ऐसा कौन कौन संख्या को मल्टीपल आपस में करेंगे, कोई 2 संख्या ऐसा आप ले चुने जिसको मल्टीपल करने पर 24 आए। तो पहला क्या होगा, पहला होगा 1 × 24। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर ये हो सकता है। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं 2 × 12, तो भी 24 होता है। और तीसरा आप क्या लिख सकते हैं 3 × 8। और चौथा क्या हो सकता है 4 × 6। तो इस प्रकार इतने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। अब इसी को उल्टा दीजिए, जब इसको उल्टाएंगे ये 5वां नंबर क्या हो जाएगा, 24 को जब 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 24 आएगा। और यहाँ पर देखिए इसे भी आप उल्टाइए 12 × 2, तो भी होगा। आपको उल्टा देना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 8 × 3 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 × 4। तो इतने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा 24 एलिमेंट्स होने पर। तो आइए अब हम लोग ये सॉल्व करते हैं। अगर उस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हैं तो उसे कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। अगर 13 एलिमेंट्स हैं, इफ़ 13 एलिमेंट्स, तब देखिए आप कैसे कैसे लिखेंगे। तो पहला इसका 2 ही पॉसिबल संभव है। एक तो 1 × 13 करेंगे तो 13 होगा, और दूसरा 13 × 1 करेंगे तो ही पॉसिबल है। तो इसका आंसर ये हो गया 13 एलिमेंट्स का, और 24 एलिमेंट्स का ये आपका उसका तरीका है। 8 तरीके से उसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इट हैज़, यहाँ पर देखिए, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कोई मैट्रिक्स है, अगर उसमें 18 एलिमेंट्स हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकता है। उसी प्रकार इसमें दूसरा सवाल कह रहा है अगर उसमें 5 एलिमेंट्स हो तब क्या होगा। तो पहले 18 एलिमेंट वाला हम लोग समझ लेते हैं। इफ़ मैट्रिक्स हैज़
18 एलिमेंट्स, देन तब क्या होगा, तब कौन कौन से ऑर्डर्स का मैट्रिक्स बनेगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो सेम वही काम करना है, कोई दो संख्या चुनना है जिसे मल्टीप्लाई करने पर 18 होता है। तो पहला 1 इंटू 18 कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, इसी को रट दीजिए, वो भी ठीक है, नहीं तो 2 इंटू 9 कर सकते हैं तो भी 18 होगा। तीसरा 3 इंटू 6 होगा। क्या 4 को किसी से मल्टीप्लाई करने पर 18 होगा, नहीं होगा। अब जो ये लोग आप जो निकाले हैं ये ऑर्डर, अब इसी को रिवर्स कर देना है, उल्टा देना है। तो चौथा नंबर क्या हो जाएगा, 18 इंटू 1, एक इस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। और यहाँ पर देखिए पांचवा क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2, और छठा हो जाएगा 6 इंटू 3। तो फ्रेंड्स ये सभी ऑर्डर है जिसमें 18 एलिमेंट्स होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग 5 एलिमेंट्स वाले मैट्रिक्स को कैसे कैसे लिखेंगे। इफ मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स, तब क्या होगा, पहला 1 इंटू 5 होगा और दूसरा 5 इंटू 1 हो सकता है। क्या इसके अलावा भी कोई और मैट्रिक्स बन सकता है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका 2 ही मैट्रिक्स बनना पॉसिबल है और इसमें 6 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है।